गांव का नाम था मुरकोट। यहाँ शादी के बाद टेंट एक दिन में उतरता नहीं था। शादी हुई थी जिन्नी की, उम्र 22, शहर से आई थी। ससुराल के आंगन के पीछे एक नीला टेंट लगा हुआ था। जिन्नी ने पूछा, यह टेंट क्यों है? सास खेसी ने कहा, मेहमान थे, अब आदत हो गई। टेंट के अंदर से खाली बर्तन टकराने की आवाज आ रही थी, पर कोई मेहमान दिखता नहीं था। जिमी ने नोटिस किया, सुबह टेंट गीला होता, शाम को सूखा। रात को उसके पास से गुजरते वक्त सांस लेने की आवाज, जैसे कोई कपड़े के अंदर जिंदा हो। ससुर ओरवन ने कहा, इस टेंट के पास मत जाना। और एक अजीब बात, टेंट के चार कोने कभी एक साथ जमीन को छूते नहीं थे। हमेशा एक कोना थोड़ा ऊपर रहता, जैसे कोई अंदर से उठा रहा हो। रात 2:17 बजे जिमी ने देखा, कपड़े पर हाथ का उभार। अंदर से आवाज आई, पानी। जिन्नी पानी लेने भागी। जब लौटी तो देखा, कपड़े पर हाथ अंदर की तरफ धंस रहा था, जैसे टेंट किसी को निगल रहा हो। पड़ोस में एक और औरत रहती थी, वोमी। उसके घर में कोई बहू कभी नहीं रुकी थी। वोमी ने धीरे से कहा, तुम पहली नहीं हो। और टेंट की तरफ देखकर बोली, यह ससुराल नहीं, यह इंतजार घर है। किचन के चूल्हे के नीचे जिम्मी ने देखा, मेहंदी का रंग और दांत का टुकड़ा। सास खेसी ने बोला, गांव में दांत गिरते रहते हैं, पर दांत पर सोने की फीलिंग थी। जिमी कुछ नहीं बोली, बस चुप हो गई। एक दिन जिन्नी ने हिम्मत करके टेंट का जिप खोला। अंदर 3 चारपाई, 3 थाली और एक जमीन के अंदर जाता हुआ गड्ढा। गड्ढे से आवाज आई, अब नई वाली आ गई है। सास ने कहा, यह शादी के बाद बहू का पहला काम होता है, मेहमान को खाना खिलाना। रात को जिन्नी को टेंट के अंदर बिठाया गया। जिप बंद। अंदर से आवाज आई, इस बार वाली ज्यादा बोलती है। टेंट का कपड़ा सांस के साथ फूल रहा था, जमीन हिल रही थी। कोई पीछे से बोला, जल्दी आ, नीचे जगह कम है। और जिन्नी ने देखा, नीचे 6 चेहरे थे, सबके मुंह बंद, आंखें खुली। जिमी चीखी, टेंट ने आवाज पी ली। उसके पैर जमीन के अंदर जाने लगे, कपड़ा उसकी स्किन से चिपक गया। और सास खेसी ने बाहर से बोला, शांत रहे, मेहमान घबरा जाते हैं। 6 महीने बाद नई बहू आई। टेंट वही था, बस एक नई चीज दिखी। टेंट के कपड़े पर मेहंदी लगे हाथ का परमानेंट निशान। और अंदर से एक आवाज आई, इस बार वाली चुप है, अच्छी रहेगी। नई बहू का नाम था रवनी। शादी के तीसरे दिन ही उसने नोटिस किया, टेंट के पास जाते ही उसकी आंखों में पानी आ जाता था, जैसे हवा में नमक घुला हो। रवनी ने अपनी सास खेसी से पूछा, यहाँ से सांस लेने में तकलीफ क्यों होती है? खेसी ने बिना देखे कहा, इस घर में बहू को आदत डालनी पड़ती है। रात को रवनी को सपना आया, टेंट के अंदर एक लड़की बैठी थी, उसके हाथ मेहंदी से भरे हुए। चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ आवाज आई, तुम भी यहीं रहने आई हो? रवनी घबराकर पूछा,
तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से कहा, मैं पहली गलती हूँ। एक रात जिप की आवाज आई। रवनी उठकर बैठी। टेंट का झिप अंदर से खुल रहा था। बाहर कोई नहीं था, लेकिन कपड़ा इस तरह हिल रहा था जैसे कोई बाहर आने की अभ्यास कर रहा हो। रवनी ने देखा, ओरवन हर रात टेंट के पास जाकर कुछ गिनता था, उंगलियों पर 1, 2, 3। कभी गिनती पूरी नहीं होती थी, और जब रवनी पास जाती, ओरवन रुक जाता और बोलता, अभी जगह भरी नहीं है। एक सुबह वोमी नहीं दिखी। उसका घर अंदर से बंद था। गांव वालों ने दरवाजा तोड़ा। अंदर कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं था। किचन के कोने में नीला टेंट का टुकड़ा पड़ा था और जमीन पर घसीटे जाने के निशान। गांव वालों ने कुछ नहीं पूछा, सब समझते थे। रवनी को रात को बुलाया गया। टेंट के पास खेसी ने थाली दी। इसमें सिर्फ रोटी नहीं है। रवनी ने झोंक कर देखा। थाली में आधी रोटी, थोड़ा नमक और मेहंदी लगी उंगली का छोटा सा हिस्सा। खेसी ने कहा, पुरानी वालियों का हिस्सा होता है, मेहमान पहचान लेते हैं। टेंट के अंदर से अब 2 आवाजें आती थीं, एक गहरी, एक कांपती हुई आवाज बोली, तुम अभी भी भाग सकती हो। रवनी ने पूछा, तुम क्यों नहीं भागी? फिर आवाज आई, दरवाजा अंदर की तरफ बंद होता है। रवनी ने देखा, टेंट का बीच वाला हिस्सा जमीन में और धंस चुका था, जैसे टेंट का पेट बन गया हो, और हर रात वो पेट थोड़ा और भरा हुआ लगता था। एक शाम गांव में फिर शादी थी। टेंट के बाहर नई रोशनी लगी। खेसी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार मेहमान ज्यादा हैं। टेंट के कपड़े पर अंदर से हाथ टिक गए, जैसे सब बाहर देखना चाहते हों। आज भी मुरकॉट गांव में शादी के बाद टेंट एक दिन में उतरता नहीं। लोग कहते हैं, अगर रात को टेंट के पास से गुजरो और तुम्हें लगे किसी ने तुम्हारा नाम लिया, तो पलट कर मत देखना, क्योंकि जो रह गए हैं वो नए मेहमान का चेहरा पहचान लेते हैं।